हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम। अपने समय में एक प्रतापी और प्रजापालक महाराज संसार से उपराम होकर अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर वन जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध सज्जन मिले। संस्कारवश राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो वृद्ध ने हंसते पूछा, राजन, आज आप बिना ताम झाम के, बिना हाथी घोड़ा रथ लिए, पैदल बिना सुरक्षा सैनिकों के कहाँ जा रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं संसार छोड़कर जा रहा हूँ, अब बहुत हो गया, बस। वृद्ध ने फिर पूछा, राजन, क्या आपका संकल्प दृढ़ है और निश्चय क्या पक्का है? क्योंकि मेरे अनुभव से लोग किसी उत्तेजनावश, क्रोध में, अहंकार में या उपेक्षा से, अपमान से, पराजय से या किसी बड़ी हानि से या स्वजन की मृत्यु से आहत होकर ऊब जाते हैं तो संसार छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे संसार छोड़ते नहीं, या तो वे अपने पुराने परिवेश में लौट आते हैं या जहाँ रहते हैं वहीं संसार बसा लेते हैं। चाहे वो भीषण वन हो, श्मशान, बिहड़ या एकांत ही क्यों न हो, फिर वे अपने लिए अपना संसार निर्मित कर लेते हैं। मन को समझा लेते हैं, खुद को धोखा देते हैं। इस कथन के बाद सहसा राजा को यह जानने की रुचि हुई कि इतने कटु स्पष्टवादी व्यक्ति ये वृद्ध सज्जन कौन है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महोदय, आप अन्यथा न लें तो मुझे अपने परिचय बताने की कष्ट करें। वृद्ध ने साहस उत्तर दिया, राजन, मैं वही संसार हूँ जिसे तुम छोड़कर जा रहे हो। हतप्रभ राजा ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और निश्चल हृदय से पूछा, हे महात्मन, कृपा करके आप मेरी एक बड़ी पुरानी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मैं परंपरागत राजवंश में जन्मा कुलीन क्षत्रिय राजा हूँ। लोग एक विद्या पढ़ते हैं, मुझे मेरे कैलाशवासी पिता ने कठोर अनुशासन सीखने गुरुकुल भेजा, जहाँ रहकर मैंने कई विद्याएं सीखी। मैंने गृहस्थ धर्म अपनाया, एक नहीं 10 विवाह किए, मेरे कई पुत्र हैं। कोई एक कुआं खुदवा कर पुण्य लाभ करता है, मैंने हजारों कुआं, बावड़ी, सरोवर बनवाए, कठिन स्थानों के लिए छायादार मार्ग बनवाए, कई जग अनुष्ठान व्रत किए, कई मंदिर निर्माण कराए, युद्ध किए, विजय प्राप्त की, अनेक ब्राह्मणों को भूमि, गौ, स्वर्ण का दान किया, विद्यालय बनवाए, विश्रामालय बनवाए, भोजनालय बनवाए, पर भी इतने बनाने के बाद मुझे सुख नहीं मिला। मेरे प्रयत्न और पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई है? प्रश्न सुनकर संसार रूपी वृद्ध बड़े स्नेह से राजा का हाथ पकड़ा और पास ही एक करील वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी सांस लेकर करुणा भरी दृष्टि से राजा को देखकर उत्तर दिया, राजन, यह प्रश्न कठिन है, जटिल भी है, कालजयी भी है। शायद जब से सृष्टि हुई है, संसार बना है, तब से सभी व्यक्तियों के मन में जीवन के किसी न किसी समय यह प्रश्न जरूर उठता है कि इतने प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किए, परिश्रम किए, फिर भी उन्हें सुख क्यों नहीं मिला। राजन, चूंकि तुम संसार छोड़ने का संकल्प ले लिए हो, अतः मैं तुम्हें एक गोपनीय सत्य बताता हूँ। जैसे करील के झाड़ का प्राकृतिक नियम है कि इसमें कांटे ही कांटे रहते हैं, तुम दर्श को इसके नीचे बैठे रहो, प्रार्थना, जग, पुरुषार्थ, परिश्रम सब करो, सब व्यर्थ जाएगा। यह मौल श्री वृक्ष की तरफ फूल कभी नहीं इसमें झरेंगे। ऐसे ही त्रिकाल सत्य है कि संसार के पास यानी मेरे पास कोई सुख है ही नहीं। मैं तो किसी को कहाँ से सुख ला कर दूँ? जैसे करील के फूल नहीं झर सकते, वैसे ही संसार से सुख नहीं प्राप्त हो सकते। सुख की मृग तृष्णा जरूर मनुष्य को इस बिंदु के उस बिंदु से इस जगह से उस जगह दौड़ाती रहती है, और एक दिन मनुष्य रूपी मृग थककर हताश होकर मृत्यु का वरण कर लेता है, लेकिन सुख नहीं पाता। सुख तो प्रारब्ध के अधीन है, सत्कर्म करते रहना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए। राजा आश्चर्य से भर गए। इस उत्तर को सुनने के बाद वृद्ध का कहीं दूर दूर तक पता नहीं चला।
करील से कांटे झर रहे थे। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब कुछ जानने को शेष नहीं था। संसार में सुख की अपेक्षा ही सब दुखों का कारण है, मूल और मृतृष्णा है। वास्तविक सुख तो भगवान का आश्रय लेकर संसार को वासुदेव में समझकर अनासक्त भाव से वैसा ही बर्ताव करने में है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नान्य पंथा विद्यते अन्याय। हरिओम तत्सत। ओम।